एक्शन। बड़ा उदास लगते हैं, अंदर बैठ के बतियाएं क्या? उदास नहीं, पिनके हुए हैं। अब पिनकल आदमी से बतियाना मतलब कि ओखली में माथा घुसाना के बराबर है। पिनके हुए हैं कि पेशेंट नहीं आए हैं? हमसे तुमसे थोड़ी ना पिनके हुए होंगे। अरे पिनकल आदमी गरम लोहा के जैसन होता है। अब भैया उसको छुइएगा तो जल भी कीजिएगा ना। हाँ, अब गरम लोहा के क्या पता कि भैया उसको छूने वाला गरम नहीं बल्कि उसको चूल्हा गरम किया है। इसी का हमारा बचपन में मिल गया था। कैसे? कैसे? अरे बहुत पहले जब मेरे पापा ड्यूटी करते थे तो वहाँ से सस्पेंड हो गए थे, बस कुछ महीने के लिए, ज़्यादा दिन के लिए नहीं। तो भैया अब काम काज करे वाला आदमी अब घर में खाली कैसे बैठे, तो घर के बगल वाला ज़मीन में लगा दिए भिंडी भिंडी। अब जब भिंडी उपजा तो मम्मी बड़ी खुश। अब भैया हुआ ये कि कुछ दिन के बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि सुबह में भिंडी, दोपहरियों में दाल भात भिंडी और रातियों में भिंडी। अब भैया जो दिन भर भिंडी भिंडी खाएगा तो वो तो दिमाग तो पगले भी करेगा ना। हाँ, तो अब इससे क्या हुआ कि मम्मी के हो गया भिंडी से नफरत। अब क्या करती कि मम्मी जितना भिंडी बनाती पापा उतने तोड़ के लेके आते। तो भाई ऐसे तो केकरो नफरत हो जाएगा ना। हाँ, अब नफरत हो गया तो अब क्या कर दिए ना, कभी कभी तो हम सोचते थे कि भैया इतना प्यार से पापा कभी हमको तो नहीं नहलाए, अरे भिंडी कैसे धोते। तो मम्मी एक दिन खिसिया के एकदम तिल मिला गई। अब क्या की कि सारा भिंडी उठा के पापा के सामने पटक दी। अब बोली कि इस सारा भिंडी आज जाके भैंसा की खिलाइए और नहीं तो हमारा मीरगंज का टिकट करवाइए। अब ये 2-4 दिन तक ये चला। अब मम्मी तिल मिलाई ली थी, झगड़ा हो गया, बोल दी कि मीरगंज का टिकट करवाने। अब भैया हम ये सोचे कि जब मम्मी हमारा नानी घर के नाम ली, मतलब मीरगंज हमारा नानी घर था, जब बोली कि नानी घर जाने के लिए हम समझ गए कि पापा और मम्मी के दोनों के झगड़ा एकदम तय है। लेकिन हम शांति से सुन रहे थे कि अब क्या करना है। तो भैया देखिए कि पापा सोचे कि अपना लड़का से भी ज़्यादा प्यार करे वाला भिंडी के उसको भैंसे के कैसे खिलाएंगे। तो पापा ये बोले कि हम सारा भिंडी के उठा के हम बाजार में लेके जाते हैं और उसको बेच देंगे। फिर का सारा भिंडी माथा पे उठाए, उठेले लेके चल गए बाजार बेचने के लिए। 1-आध घंटा बीता। अब बीता तो मम्मी हमको 20 गो रुपया दी। 20 गो रुपया दे के हमको बाजार भेज दी। बोली जाओ बैगन लेके आओ, आज आलू बैगन बनेगा। हमको कहा, हम उठे पुठे एकदम दौड़ते कूदते फानते पहुंच गए बाजार। वहां जाके देखे कि पापा की सारा बोरिया के एकदम रखल भिंडिया सब जस के तस रखल है। मजा ले कि एको को भिंडिया बिक जाए, एको टस से मच ना हुआ। तो भैया हम तो गए थे बैगन लेने के लिए। अब ये सोचे कि जे आदमी के सुबह से बोहनी तक नहीं हुआ, वो आदमी के छोड़ के हम दूसरा आदमी से अगर हम बैगन खरीदेंगे तो उसको कैसा लगेगा। भाई हमारा बच्चा वाला दिमाग काम किया। तो हम कहा कि 20 गो रुपया ले जाके पापा के दे दिए। बोले कि ये 20 गो रुपया लीजिए और हमको भिंडी दे दीजिए 20 रुपया के पापा। जियो रो दिए होंगे सुरेश चना। रो दिए होंगे। अरे तिलमिलाल बैठे हुए थे। सारा बाजार में हमारा कान पकड़ के ऐसे सोटे जैसे हम ही पापा सबको मना किए थे कि ये हमारे जो पापा है हमारे बाबूजी हैं, ये आदमी से आप भिंडी नहीं खरीदिएगा। तब से लेके आज तक सब ऐसा तिल मिलाए लेकर से आदमी से हम एकदम दूरे रहते हैं। कट।